जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में कम से कम 5 सेकंड बाद आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अगर आपने यह नहीं किया तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आने वाले भविष्य के अंदर। तो किस तरह से आप परेशान होंगे और क्या सिस्टम होता है कि 5 सेकंड बाद ही क्यों आगे बढ़ाना चाहिए, फर्स्ट गियर में क्यों लेना चाहिए, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको जब भी आप जैसे समझ लीजिए कि आप ने सवेरे सवेरे गाड़ी स्टार्ट करी या फिर दोपहर में करी या दिन में करी, तो जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको नुकसान होने वाला है। अगर आपने चाबी लगाते से ही गाड़ी को अगर फर्स्ट गियर में डाल दी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। अब इस परेशानी का सबब क्या है और किस तरह से ये आपकी गाड़ी खराब होगी और क्या क्या नुकसान होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब क्या होता है कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लगते हैं तो स्टार्ट करते से ही हम क्या करते हैं कि चाबी को 3 ही पॉइंट एक साथ दबाते हैं और गाड़ी के अंदर मीटर में लाइट आने लग जाती है। लाइट जैसे ही आती है वैसे ही हम फट से गाड़ी का जो चाबी को है वो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सवेरे के टाइम में ज़्यादा दिक्कत होती है, दिन में भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि उस टाइम पर जो है 5 सेकंड इसलिए रुकना है क्योंकि जब तक, एक बात ध्यान रखिए, 5 सेकंड एक बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। 5 सेकंड इसमें क्या क्या जो है होने वाली चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट होती है। 5 सेकंड में बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट होती है। आप ये मत समझिए जैसे कि आप नींद में सो रहे हैं। अब जब हम नींद में सो रहे हैं तो अगर मान लीजिए कि हमें कोई उठाता है, तो पलंग पर अगर हम सो रहे हैं तो जैसे जैसे हमें किसी ने उठाया, तो उठाने के बाद में, उठने के बाद में हम जैसे ही जागते हैं तो जागने के तुरंत बाद हमारी आँख खुलती है और आँख खुलने के बाद में हम पलंग पर उठ करके बैठते हैं। ठीक है ना? उसी तरह से चाबी है, जैसे ही हमने चाबी को चालू करा तो आँख इसकी खुलेगी कब? जब मीटर में लाइट आ जाएगी। लेकिन हम उठते से ही तो दौड़ने नहीं लग जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे ही हम पलंग पे उठ करके बैठेंगे, नींद में सो रहे हैं, नींद में सोने के बाद में जब हमारी नींद खुलेगी तो नींद खुलने के बाद आँख खुलेगी और आँख खुलने के बाद में हम जो है पलंग पर के उठ करके बैठेंगे और इस प्रक्रिया में कम से कम आपको 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे। अगर बहुत इमरजेंसी है तो, नहीं तो 2-3 मिनट तो कहीं नहीं गए किसी भी आदमी को उठने के लिए। तो उस दौरान क्या होता है कि आदमी अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने दिमाग को प्रिपेयर करता है, क्योंकि दिमाग सोया हुआ होता है। तो उस तरह से क्या होता है कि जब हम पलंग पे से उठते हैं तो उठने के तुरंत बाद तो हम फटाक से कहीं चले नहीं जाते हैं। उठने के बाद में 1 सेकंड, मतलब 1 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए या 15 सेकंड, 10 सेकंड के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं कि अब हमें चलना है। उसी तरह से गाड़ी के अंदर क्या सिस्टम होता है कि जैसे हमने गाड़ी में चाबी लगाई, अब चाबी लगाने के बाद में क्या होता है कि जैसे हमने चाबी लगाई तो चाबी लगाने के बाद में मीटर में लाइट आई, मतलब कि हमारी आंखें खुली, गाड़ी की आंखें खुली। आंखें खुली है, दिमाग नहीं खुला है। इस बात का ध्यान रखना आप। आंखें खुलना और दिमाग खुलना दोनों में अंतर होता है। अब क्या होता है कि जब आँख खुल गई तो उसके बाद में क्या होता है, 5 सेकंड के अंदर पूरी गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, इसके अंदर एक ईसीएम लगा हुआ होता है। ईसीएम क्या करता है कि ईसीएम का दिमाग होता है, कार का दिमाग ईसीएम होता है। ईसीएम पूरी गाड़ी को जो है वो संकेत देता है कि हर पार्ट्स को, सेंसर वाली गाड़ियाँ होती है तो सेंसर वाली गाड़ी में हर वो सिग्नल दे देता है कि अब हमको चलना है, अब तैयार हो जाओ आप लोग, सभी लोग। वो ईसीएम पूरी गाड़ी को संकेत देता है। जैसे ही उसका संकेत 5 सेकंड में पूरा हो जाता है, उसके बाद में आप जो है इंजन में भी ऑयल का सर्कुलेशन 5 सेकंड में होने लग जाता है, सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद में आप आसानी से ड्राइविंग कर सकेंगे। आपकी गाड़ी कभी खराब नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों।